एक और बड़ी खबर आ रही है, जी न्यूज पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। नागपुर हिंसा को लेकर सबसे बड़ा खुलासा, बीजेपी एमएलए प्रवीण दटके का बड़ा दावा सामने आ रहा है। प्लानिंग के साथ दंगा किया गया, ये कह रहे बीजेपी के विधायक। मुस्लिमों ने गाड़ियां वहां पर हटाई और वहां पर तोड़फोड़ से पहले कई गाड़ियां थी, लेकिन कुछ गाड़ियों को वहां से हटा लिया गया। नागपुर दंगा पूरी तरीके से सुनियोजित था, यह बीजेपी के एमएलए का बड़ा दावा सामने आ रहा। नागपुर हिंसा में कुछ बाहरी लोग शामिल थे। जी न्यूज पर यह सबसे बड़ा खुलासा सामने आ रहा है, जो बीजेपी के विधायक दावा कर रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह है महेश चव्हाण जी, कि आखिर औरंगजेब की कब्र से किसको इतना प्यार है, किसको इतनी मोहब्बत है? देखिए, सबसे पहले तो हम किसी भी प्रकार की हिंसा, अत्याचार या क्रूरता की निंदा करते हो, भले वो 300 साल पहले हुई हो या आज हो रही हो। आज हम देख रहे हैं खबरों के अनुसार कुछ अफवाहें फैलाई गई, उसकी वजह से नागपुर में हिंसा हुई है, लेकिन ये गलत है। ये हिंसा, ये अफवाहें कौन फैला रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। और आपको पता है कि महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री है और जो कि गृह मंत्री भी है, वो नागपुर से आते हैं, और उनके ही शहर में अगर ऐसी हिंसा होती है, अगर वो अपनी खुद के शहर को काबू नहीं रख सकते, तो पूरे महाराष्ट्र को वो कैसे सुरक्षित रखेंगे, ऐसा सवाल जनता पूछ रही है। ये गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए, इसके आगे हिंसा न बढ़े और महाराष्ट्र शांति से रहे, ये देखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। और अगर ये राज्य सरकार, ये राष्ट्र, ये महाराष्ट्र अगर सुरक्षित रखता है, शांति बनाए रखता है, तो उसका क्रेडिट जैसे मुख्यमंत्री जी को जाएगा, वैसे ही अगर शांति का भंग होता है, हिंसा होती रहती है, तो उसका डिस्क्रेडिट भी मुख्यमंत्री की ओर ही जाएगा। और दूसरी बात जो कि अभी कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र की वजह से वहाँ पर दंगा या हिंसा हो रही है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, कल ही देवेंद्र फडणवीस जी का स्टेटमेंट था कि 50 साल पहले पुरातत्व विभाग ने इसे संरक्षित रखने का दर्जा दिया हुआ है, इसके लिए हम इस पर एक्शन नहीं ले सकते। अगर देवेंद्र फडणवीस जी को और भाजपा को लगता है कि ये जो हुआ है वो गलत है, संरक्षित दर्जा नहीं देना चाहिए, तो फिर वो पुरातत्व विभाग के खिलाफ कोर्ट में क्यों नहीं जाते? जो भी है कानून के दायरे में होकर उन्होंने। ठीक है, चलिए इसी सवाल का जवाब मैं अपराजिता जी से ले लेता हूं। अपराजिता जी, ये कह रहे संरक्षित अगर इमारत है जी, तो वो है, उसे हटाया नहीं जा सकता। अगर आपको लग रहा है गलत है, तो फिर केस कीजिए। देखिए, एएसआई से 1958 है, उस एक्ट के अंतर्गत जितने भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी संरक्षित मॉन्यूमेंट्स हैं, उनकी देखरेख होती है। तो यह जो मॉन्यूमेंट है, यह जो स्मारक है, यह भी संरक्षित है और नेशनल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की कैटेगरी में, श्रेणी में आता है। तो जहां तक कि फडणवीस जी ने कहा, मैं पुनरावृत्ति करना चाहूंगी उनके वक्तव्य का, उन्होंने कहा कि एएसआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन एक बड़ी संस्था है, तो वो जो नियम है, कानून है, उसके अंतर्गत काम किया जाएगा। और जहां तक हिंसा का सवाल है, मैं कह दूं, हिंसा, तोड़फोड़ की घटनाओं की हम निंदा करते हैं, राज्य सरकार अपना काम करेगी और अपराधियों और दंगाइयों, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, यहाँ पर राज्य सरकार अपना काम करेगी, जितने भी दंगाई आरोपी उनको पकड़ेगी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं हाफिज नूर अजहरी साहब, ये बताइए कि क्या औरंगजेब से इतनी मोहब्बत है आपको? आपने एक शब्द नहीं बोला औरंगजेब के बारे में। देखिए पृथ्वीश भाई, ये दंगा हुआ है, इसकी जांच आप करवाइए। औरंगजेब गैंग, आपने नाम तो आपने रख दिया है, नाम आपने नामकरण जब कर दिया तो परेशान क्यों हो रहे हो? तो क्या आप उस गैंग के औरंगजेब गैंग जहां जहां हो, मैं आपसे पूछता हूं, अब खुलकर पूछ लेता हूं, टू द पॉइंट पूछ लेता हूं, क्या आप उस गैंग में शामिल है? नहीं है? क्या आपको औरंगजेब से मोहब्बत है? औरंगजेब से मोहब्बत थी, है और रहेगी। खुलकर बोलिए, खुलकर बोलिए। औरंगजेब से मोहब्बत है और रहेगी। नूर अहमद अजहरी खुलकर के ही बोलता है। औरंगजेब के बारे में जो आप गढ़ते हो ना, गढ़ करके लाते हो, चैनल पर सुनाते हो, हिंदू समाज को मुसलमानों के खिलाफ औरंगजेब का नाम लेकर के उकसाते हो, ये नहीं चलने वाला। तो क्या होगा? कोशिश ये नहीं चलने वाला, तो क्या चलने वाला? नहीं, क्या होगा? दंगा होगा,
लिखा दंगा हुआ होगा, इतिहास जो आगजनी होगी, आप सड़क पेश पर करते हो, बवाल होगा, जो जिस उपद्रव देश होगा, के- क्या होगा? जिस देश के असल इतिहास को आप बर्बाद आप कर रहे हो, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, सामने है एक सबके। क्रूर शासक की कब्र से इतनी मोहब्बत, कौन क्रूर और आप शासक? कह रहे हैं कि वो मोहब्बत शासक थी है जो और जिंदा रहेगी, था, और सड़क पर दंगाइयों ने जो किया ये होता रहेगा, जब दिल उसका ये चलता रहेगा। नहीं सर, आंखें माफी उसकी चाहूंगा, ये नहीं काम चलेगा कर सर, रही थी, ये नहीं जब हो वो पाएगा। सांसें ले रहा था, चले सर, सांसें- समय की कमी है, इसलिए इस बहस को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।